फर्जीवाड़ा का काम कर रहे थे, जहाँ पे ये जांच एजेंसियों के नाम पे लोगों के साथ में पैसे ठगी कर रहे थे। पकड़ाए गए व्यक्ति का जो नाम है वो उनमें से एक है हिमांशु कुमार, जो कि बीटा का रहने वाला है, तथा दूसरा सत्यानंद कुमार, ये शाहपुर का रहने वाला है। ये जो है वो पैन इंडिया जो वेबसाइट है, उन्होंने कुछ फेक वेबसाइट भी बनाई गई है। ये जो है वो लगभग पैन इंडिया में देखा गया है, जहाँ पे पटना भी जो था वो वन ऑफ द रीजन था। आगंतुक लोग जो वहाँ पे आते थे बाहर से, उनसे ठगी करते थे लोग, तो कुछ लोगों का कहना है। हिंदी फिल्म स्पेशल 26 के तर्ज पर ही अब राजधानी पटना में एक ठगी का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में एक बड़े फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़ पटना पुलिस ने किया है और इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल ये पूरा मामला पटना के हवाई अड्डा थाना क्षेत्र का है, जहां मिली सूचना के आधार पर पटना एयरपोर्ट से 2 ऐसे फर्जी आई कार्ड के साथ लोगों को पकड़ा गया है, जो केंद्रीय जांच एजेंसी के नाम पर लोगों से बड़े फर्जीवाड़ा का घटना को अंजाम दे रहे थे। दरअसल मामले की अगर बात करें तो पटना के हवाई अड्डा थाना क्षेत्र में ये पूरा मामला निकल कर आया है, जहां से ये पूरा ठगी का नेक्सस चलाया जा रहा है। इस पूरे मामले के बाबत जानकारी देते हुए एसडीपीओ सचिवालय 1 डॉक्टर अनु कुमारी ने बताया है कि इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 फर्जी आई कार्ड के साथ साथ इनका एक स्कूटी भी बरामद किया है, जिस पर केंद्रीय खुफिया जांच एजेंसी इसका स्टिकर लगा हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले की क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना सचिवालय एसडीपीओ 1 डॉक्टर अनु, आइए सीधे सुनवाते हैं। बड़ा था पटना एयरपोर्ट, क्या कुछ मामला? हवाई अड्डा थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि पटना हवाई अड्डा पर 2 व्यक्ति हैं, जो कि केंद्रीय जांच एजेंसी के लोगों के साथ में घूम रहे हैं। सूचना का सत्यापन एवं त्वरित कार्रवाई करते हुए जब हवाई अड्डा थाना पटना एयरपोर्ट पे पहुंची, तो उन दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की गई। इसी क्रम में उनके पास से कुछ फर्जी पहचान पत्र प्राप्त हुए। जब इसका फर्दर सत्यापन किया गया तो उनके पास से एक स्कूटी भी बरामद हुई, जहाँ पे उन्होंने फर्जी केंद्रीय जांच एजेंसियों के नाम लगा के रखी थी, तथा ये फर्जीवाड़ा का काम कर रहे थे, जहाँ पे ये जांच एजेंसियों के नाम पे लोगों के साथ में पैसे ठगी कर रहे थे। पकड़ाए गए व्यक्ति का जो नाम है वो उनमें से एक है हिमांशु कुमार, जो कि बीटा का रहने वाला है, तथा दूसरा सत्यानंद कुमार, ये शाहपुर का रहने वाला है। इनके पास से एक वाहन बरामद हुआ है, 2 स्मार्टफोन तथा कई सारे फर्जी पहचान पत्र प्राप्त किए गए हैं। ये जो थे वो संभवतः साल भर से कर रहे हैं। फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। एयरपोर्ट पर ही करते थे क्या और कई जगह ये लोग जाकर करते? ये जो है वो कई जगह पे करते थे, जहाँ पे एयरपोर्ट में भी और तथा अन्य जगह में भी इनका जो ठिकाना है उसका पता किया जा रहा है। ये रहने वाला कहाँ का है और ये कहाँ तक इसका गिरोह फैला? ये जो है वो पैन इंडिया जो वेबसाइट है, उन्होंने कुछ फेक वेबसाइट भी बनाई गई है। ये जो है वो लगभग पैन इंडिया में देखा गया है, जहाँ पे पटना भी जो था वो वन ऑफ द रीजन था। आगंतुक लोग जो वहाँ पे आते थे बाहर से, उनसे ठगी करते थे लोग, तो कुछ लोगों का कहना है एयरपोर्ट पे। इसका सत्यापन किया जा रहा है। जो उनके मोबाइल से और जितने भी चीजें जो बरामद की जा रही है उसका सत्यापन करते हुए भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ में बताया क्या मैं बताया? इन लोगों को ये टारगेट करते थे, कैसे ये काम करते क्या थे? स्पेशल 26 के तर्ज पर ही पटना में भी ये कारोबार कर रहे थे? ये जो थे वो इनका जो फेक वेबसाइट था, उस वेबसाइट के माध्यम से जो लोग इनको अप्रोच करते थे, उसी के थ्रू उस व्यक्ति के संपर्क में जा करके फिर उनसे ये पैसे लेन देन का काम करते थे। मैम ये अपना इन्होंने अलग अलग जगह पे अपना ऑफिस बताया हुआ था। ऑलमोस्ट ये पैन इंडिया में हर एक स्टेट्स में ही इन्होंने अपना दे रखा था, जिसमें पटना जो था, पटना में भी दानापुर एक जगह था जहाँ पे इन्होंने बताया गया। कितने रेड कर चुका होगा ये इस टाइप का? अभी इसका सत्यापन किया जा रहा है, इसके आगे हम गिरोह में लगभग इसका भी सत्यापन किया जा रहा है। 2 लोग जो है वो पकड़ाए हैं तथा आगे की अग्रिम कार्रवाई की जा रही लगता है कि एक बड़ा गिरोह जो है पुलिस के हाथ लगा है। है। इस पर सत्यापन किया जा रहा है, इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बात है स्पेशल 26 के तर्ज पर ही राजधानी पटना में ठगी का एक बड़ा कारोबार चल रहा था। लगभग साल भर से ये ठगी का कारोबार पटना एयरपोर्ट सहित कई अन्य जगहों पर
इन साथी ठगों के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है, जिस मामले का खुलासा पटना पुलिस ने कर दिया है। दरअसल इस मामले में संलिप्त अन्य ठगी के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए भी पटना पुलिस की प्रयास जारी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।